अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आपके बच्चे, आपके घर वाले और कोई भी पार्टी आप में जो है आप उसको चार चाँद लगा सकती हैं। आज हम बना रहे हैं आलू के ब्रेड पॉकेट्स। बहुत मज़ेदार बनेंगे, सिर्फ़ 2 आलूओं से बनेंगे, क्या आप यकीन कर सकती हैं? तो चलें इंतज़ार किस बात का है, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। अच्छे तरीके से मैंने पील करके उनको अब आपने हाथों से ही मैश कर लेना है। चाहे तो आप आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च डाल दी काट के और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक यानी कि 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा-सा चम्मच ज़ीरे का। तो बस यही स्पाइसेस जाने थे इसके अंदर। मैं कोशिश करती हूँ कि कम चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाई जा सकें। और ये वाले स्पाइसेस तो हर किसी के किचन में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से होते हैं, तो आपने बस इस तरीके से फिलिंग बना के रख लेनी है। और यहाँ पे अब मैंने लिए हैं 6 से 7 ब्रेड। आपने क्या करना है कि जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं, ये आपने उतार लेने हैं और ये ऑप्शनल भी है, लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी अगर आप नहीं उतारेंगे और ये पॉकेट बनाने में आपको आसानी नहीं होगी। तो अपनी आसानी के लिए अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लें ताकि लुक भी अच्छी आए। इतनी सारी आपने मेहनत की। तो अब आपने इसको रोटी की तरह बेल लेना है, बारीक सा पट्टी सी, जैसे समोसा पट्टी होती है ना, उसकी तरह बारीक बेल लेना है आपने। इससे ऐसा करने से जो आपकी पॉकेट्स हैं एक तो स्मूथ बनेंगी और एक अच्छी शेप मिल जाएगी हमारे सैंडविच को और ब्रेड जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो बारीक सी पट्टी हमने तो रोटी की तरह हमने इसको सारा बेल लिया, अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि आप इसको ऐसा करें कि जो इसकी एंडिंग्स है ना वो अच्छे तरीके से आप फिनिशिंग लाइंस जो है वो स्मूथ कर लें, नीट कर लें, थोड़ी सी कटिंग करके। तो अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। बिल्कुल 1 चम्मच के करीब आपने मिक्सचर लेना है, उसको सेंटर में रखना है और मिक्सचर को ज़्यादा नहीं फिल करना। पॉकेट जो है उसे फट सकता है और अच्छे से भी शेप नहीं आएगा। अच्छे तरीके से उसको थोड़ा-सा प्रेस करें, बॉल की शेप दें और अब दोनों कॉर्नर्स को आपने सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपने पानी के साथ एक लगा देना है। पानी जो है यहाँ पे पेस्ट का काम करेगा, स्लरी की तरह काम करेगा, जिससे आपके कॉर्नर्स जुड़ जाएंगे। अब दोनों कॉर्नर्स आपने पकड़ने हैं और इस तरीके से प्लेस कर देने हैं। देखा कितना आसान। ऊपर आप पैर से पानी लगाएं और ये खुद ही चिपक जाएगा, अब ये नहीं उतरेगा। दूसरे कॉर्नर्स को भी आपने पानी से इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है और उनको भी ऐसे ही जोड़ देना है। तो आपकी जो पॉकेट है वो तैयार हो जाएगी। आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर से आप जल्दी जल्दी ये वाला काम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से पकड़ लेना है इसको और अब आपने क्या करना है कि जो आपकी फिंगर और जो थंब है ना, इसको आपने पानी से भिगो के तो ऐसे प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से आपने कॉर्नर्स इनके बाहर निकाल देने हैं। इतनी खूबसूरत शेप आती है और इस तरीके का जो काम करना होता है वो भी बहुत मज़ा आता है उसमें काम करने में, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने में। और जब आप प्रेजेंट करते हैं आपके घर वालों को भी अच्छा लगता है, स्पेशली आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है तो सिर्फ़ एक ब्रेड ही, उसी ब्रेड से अब आप अच्छी-अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकें, तो इसको हम मैजिक कहते हैं, किचन किचन में मैजिक करना। तो ये बहुत ज़रूरी है सबको आना। तो माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड पॉकेट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसको लिफ्ट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये लिफाफा एनवेलप जायकों भरी पोटली हमारी तैयार है। हमने सारी पोटलियाँ इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और साथ में 2 अदद अंडे। अंडे आपने अच्छे तरीके से फेंट लेने हैं और यहाँ पे मैंने अंडों के लिए एक बाउल का यूज़ किया है। उसके लिए वजह ये है कि जब हम इसके अंदर अपनी पोटलियाँ डिप करेंगे तो ज़रा अंडा जो है फिर हमें ज़्यादा नहीं लेने पड़ेंगे और पोटली जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने अंडा इस तरीके से पेस्ट कर लिया और अब इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इन पोटलियों को, पॉकेट्स को अंडे से नहलाना है, ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी, वरना टेस्ट नहीं आएगा और एक सॉफ्टनेस जो होती है वो नहीं आएगी। और अब इसको ब्रेड क्रम्ब से हमने लेप किया अच्छे तरीके से, तो ये इस तरीके से आपकी कोटिंग रेडी हो चुकी है। सारी पोटलियों को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं फ्राई पैन की तरफ और यहाँ पे ऑयल मैंने लिया है। ऑयल आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, डीप फ्राई और शैलो फ्राई दोनों कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आपने जो ज़हन में रखनी है कि ऑयल आपका बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और बिल्कुल लाइट से मार्क के ऊपर आपने इसको पैन से निकाल लेना है। तो एक तरफ से मार्क आ चुके हैं बहुत खूबसूरत से क्रिस्पी से। तो सारे ब्रेड्स को हम उलट पलट के देखेंगे और ज़्यादा टाइम आपने फ्राई भी नहीं करना। ऑलमोस्ट दो तीन मिनट में ये सारा काम हो जाएगा आपका। और लीजिए हमारी ब्रेड पॉकेट जो है वो तैयार है सर्व होने के लिए। सारी ब्रेड पॉकेट्स हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर ली और अब मैं आपको इसको उठा के दिखाऊंगी और तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट है और इनके अंदर क्रिस्पीनेस भी है, सॉफ्टनेस भी है। यही इसका टेस्ट है। तो बस आपने भी इस तरीके से सारे घर पे पार्टी हो कुछ भी हो, इस तरीके से स्नैक्स आपने बना लेने हैं और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।